KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me समृद्धि नौलखा. So guys, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपनी बोर्ड्स और CUET की प्रिपरेशन एक साल के अंदर कैसे मैनेज करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में. जी हाँ, सो जैसा कि आपको पता होगा, आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET देना मैंडेटरी है आफ्टर 12th टू गेट एडमिशन इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज, जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मेजर यूनिवर्सिटी है. एंड अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसमें डोमेन्स के मार्क्स एंड लैंग्वेज के मार्क्स ही काउंट होने वाले हैं एंड गैट का स्कोर काउंट नहीं होगा. सो लेट्स सी दैट आप इस 1 ईयर की जर्नी में कैसे पॉलिटिकल साइंस कवर कर सकते हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन एज वेल एज CUET की प्रिपरेशन. So without any waste of time, let's get started. So आज हम बात करेंगे चैप्टर 1, The End of Bipolarity. ये बाइपोलैरिटी क्या था? बेसिकली 1945 से लेके 1991. जी हाँ, ये जो वर्ल्ड है, हम क्या देखते हैं, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, which was USA and USSR. The entire world was divided into two superpowers, जिसे हम कहते हैं bipolar world. तो ये bipolarity है, ये bipolar word से आया था, मतलब two worlds. अब ये चैप्टर क्या कह रहा है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. भाई ये बाइपोलैरिटी, टू वर्ल्ड्स क्या हो गए? खत्म हो गए. कैसे खत्म हुए? क्योंकि एक जो वर्ल्ड था USSR, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो फॉल हो गया, टूट गया. तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से USSR एकदम डिसइंटीग्रेट हो गया. सोवियत सिस्टम था क्या? लेट्स सी. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया. रशिया में 1917 में क्या देखने को मिलता है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन देखने को मिलता है. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन देखने को मिलता है. एंड देन इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, इंस्पायर्ड फ्रॉम रशिया सोशलिज्म, those countries they got together in the year 1922 and उन्होंने क्या बनाया था? USSR, सोवियत सिस्टम बनाया था. 15 रिपब्लिक्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया इस USSR का पार्ट थे. तो क्या था ये? रशिया में क्या आया? एंड रशिया बीइंग द लार्जर कंट्री, तो रशिया वाज अर्लियर रूल्ड बाय ज़ार निकोलस, बट उसके रूल से डिससैटिस्फाई हो गए. कॉमन लोगों ने क्या करा? सोशलिज्म की डिमांड करने लगे एंड ये इस सीरीज को बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन. So this revolution was inspired by socialism. They opposed to capitalism and they demanded the need of egalitarian society. So the Soviet political system centered around Communist Party. तो ये जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें एक ही पार्टी का रूल होता है. किसका? कम्युनिस्ट पार्टी का. और दूसरी पार्टियां ऑपोजिशन बिल्कुल अलाउ नहीं थे. इकोनॉमी प्लान थी, कंट्रोल थी. ठीक है, तो अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएगा? बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता है? 4 मार्कर आ जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द सोवियत सिस्टम, और 2 मार्कर क्वेश्चन की व्हाट वाज सोवियत सिस्टम. सो 4 मार्कर, 2 मार्कर. एज यू नो, 1 मार्कर्स आर MCQ, 2 मार्कर्स वेरी शॉर्ट, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर. तो बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? 2 मार्कर डेफिनेशन में व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं. एंड अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट दीज 4 पॉइंट्स. गेटिंग इट? CUET में कैसे क्वेश्चन आएगा? बस CUET में ईयर पूछ सकते हैं. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कौन से ईयर में आया? तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स as well as your CUET. So Second World War के बाद Eastern European countries that the Soviet Army had liberated from, ये USSR के कंट्रोल में आ गए. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सारी यूरोपियन कंट्रीज उसका पार्ट थी. तो USSR ने जो भी कंट्रीज को फास्टेस्ट फोर्स यानी कि जर्मनी से फ्री करा, वो किसका पार्ट बन गए? वो USSR का पार्ट बन गए. और उनके अलायंस को क्या बोलते हैं हम? वॉर्सो पैक्ट. तो अगेन क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि वॉर्सो पैक्ट किसका अलायंस था? वो था मिलिट्री अलायंस USSR का. सो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, KP क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आप क्लास प्लस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इस ऐप में आपको सारी इंफॉर्मेशन,
मॉक टेस्ट, डॉक्यूमेंट, सैम्पल क्वेश्चन, सारे ही मटेरियल प्रोवाइड मिलेंगे. देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन. वो ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से भी आप कर सकते हैं. आप हमारे कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं एंड यू हैव टू डाउनलोड इट. So this is USSR contained 15 republics. Fine. You can say Latvia, Belarus, Moldova, Ukraine, Georgia, then Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan. ये था हमारा USSR. So Second World War के बाद what happened? The Soviet economy was more developed than the rest of the world except for USA. So सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने मिलकर क्या करा, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू करा. तो यूएसए नंबर 1, यूएसएसआर नंबर 2 एंड लास्टली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नंबर 3. ओके, सो क्या कर रहा था ये? सोशलिज्म कर रहा था. इसका मतलब वेलफेयर, नीड्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वाज डन बाय यूएसएसआर. सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी अपनी करने लगा. So the Soviet system, what happened? It was bureaucratic and authoritarian. जिसकी वजह से लोगों की जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई. लेकिन आर्म्स रेस की बात करें, वेपन्स की बात करें, इवन सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं यूएस को मैच तो करा, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक के मामले में यूएस से आज भी पीछे, उस टाइम पे पीछे ही था. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन what happened? USSR की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई. So as you can see, these are the courses for CUET. It is available. Other than humanities, we have courses in science and commerce and separate batch which is Sarthi batch where you can prepare only for GT. This was our result. These students उन्होंने KP classes के साथ मिलकर अपना CUET की प्रिपरेशन कंप्लीट किया. They got admission in their dream colleges. And these are the material specifically designed for you, in which these books contain more than 1200 MCQs including previous year questions. So exam day, and that too for boards and CUET together. So आप दोनों की जब तैयारी करेंगे आपको 1200 MCQs, yes 1200 MCQs आप प्रिपेयर करके जाएंगे. अब बात करेंगे गोर्बाचोव. गोर्बाचोव कौन था? He was a general secretary. He took over the seat in 85. Again, question कैसे बन सकता है MCQ form में? That who was Mikhail Gorbachev and when he became, in which year he overtook the seat of general secretary? तो आंसर क्या है? 1985. उन्होंने क्या करा? उन्होंने रिफॉर्म्स लाने का सोचा. अब अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि यूएसएसआर की इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट. So he thought that I should introduce some reforms which was known as perestroika and glasnost. मतलब economic restructuring and political restructuring. And that's why what happened? The protest started against him. So democratic reforms, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने क्या करा? उसके डिसीजन को अपोज करना शुरू कर दिया. बिकॉज दे थॉट कि यार हम वी आर एंजॉयिंग सर्टेन पावर्स, वी आर सेंट्रलाइज्ड, वी आर ब्यूरोक्रेटिक. अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट करा सो ये क्या है? नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ सकता है. मेरी पावर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गोर्बाचोव. So December 1991, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of USSR, declared that Soviet Union will be disbanded. अब सोवियत यूनियन जैसी कोई चीज नहीं रहेगी, हम उसको डिसबैंडेड कर देंगे. एंड देन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वाज अडॉप्टेड. एंड ठीक है, सो कब हुआ? दिसंबर 1991. अगेन 2 मार्कर क्वेश्चन और अ एमसीक्यू. द दिसंबर 1991 में व्हाट मेजर इवेंट टुक प्लेस? और क्या हुआ था भाई? रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, पहली 3 रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंस क्या करा? डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन अब डिसबैंडेड होगा. सक्सेसर कौन था? रशिया सक्सेसर था. तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है. क्यों रशिया सक्सेसर बना? ये 2 मार्कर क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि सीट यूएनएसए की इसको मिली थी. रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड बेसिकली रशिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थी एंड रशिया के पास सबसे ज्यादा लैंड था. सी वाज गोर्बाचोव. So why did the Soviet Union disintegrate? अब एक full fledged 6 marker question है, reasons behind disintegration of the Soviet Union. ठीक है, पहला internal weaknesses,
सेकेंड, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ जा रही थी? मिलिट्री में जा रही थी। थर्ड, कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड सोवियत यूनियन फॉर 70 इयर्स, वो अकाउंटेबल नहीं थे, ठीक है, देयर वर मैल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर करप्शन, देन द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाज नॉट हैप्पी, उनको पता नहीं था कि गॉर्बेचोव रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, बट कौन से रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है। एंड लास्टली देयर वाज अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन और 6 मार्कर क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है, ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है एज अ 4 मार्कर और द 6 मार्कर। सिंपल पूछ लेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जो 45 से लेकर 1991 के बीच में जो कोल्ड वॉर एरा था कंप्लीटली क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, क्योंकि सोशलिज्म अब रेलेवेंट नहीं हुआ। देन यूएसए बिकेम द सोल पावर, भाई 2 वर्ड्स थे, एक हटा दिया गया तो यूएसए बिकेम द सोल पावर। एंड फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स हम यूएसए की क्या देखते हैं, हेजेमनी देखते हैं, दैट यूएसए एज अ सोल पावर, एज अ हेजेमन कैसे डोमिनेट करता है। Then World Bank and IMF they became advisors, powerful advisors to all the nations. Then the notion of liberal democracy emerged. भाई liberal democracy होना बहुत जरूरी है. Some sort of democracy is very necessary to maintain stability in the economy. And then end of the Soviet bloc paved the emergence of many new countries. One of them was China as well. This we are going to study in the next chapter, that other than US and USSR there were other centers of power who were gaining importance. अब होता क्या है, एक ट्रांजिशन मॉडल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, कल से मुझे पता चला कि यार मुझे अब रात को नहीं सोना, मुझे सुबह सोना है, रात को पूरी रात जागना है, तो मुझे क्या लगेगा, एक शॉक लग जाएगा। भाई ऐसे इन कंट्रीज को क्या लगा, एक शॉक लग गया। कैसे लगा, क्यों, क्योंकि भाई मैं इतने टाइम से सोशलिज्म फॉलो कर रही थी, मतलब सोचो 1917 से लेके 1991 तक आई वाज फॉलोइंग सोशलिज्म। कल को मुझे पता चलता है मुझे सोशलिज्म फॉलो नहीं करना, मुझे कैपिटलिज्म फॉलो करना है, क्या लगा उनको, एक शॉक लग गया दैट हाउ वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश कैपिटलिज्म इन आवर कंट्री। सो दिस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, रशिया, सेंट्रल एशियन, ईस्टर्न यूरोपियन, क्योंकि ये सारे ही पार्ट यूएसएसआर का पार्ट थे, एक अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इन्फ्लुएंस किया था, उसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। एंड अगेन इसकी इंटेंसिटी एंड स्पीड वेरी कर रही थी, बट डिफरेंट कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट डिफरेंटली देखने को मिला, लेकिन इसके डायरेक्शन ऑफ फीचर्स सिमिलर थे। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट। भाई सारी कंट्रीज में जब सोशलिज्म नहीं रहा तो एक कंप्लीट ओवर कैपिटलिज्म उनको फॉलो करना था। And the transition also involve a breakup of existing trade alliance. अब जो सोवियत ब्लॉक के existing trade alliance है कि इन्हीं कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करेंगे, वो भी क्या होना था, वो भी डिसबैंडेड होना था, तो इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। अब अगेन 4 मार्कर क्वेश्चन, तो 2 मार्कर क्वेश्चन बना कि शॉक थेरेपी था क्या, एंड ये इस साल के बोर्ड में भी पूछा गया। अब 4 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर से एक और बन सकता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हुआ, क्या इम्पैक्ट छोड़ा, लेट्स सी। शॉक थेरेपी ब्रॉट द रूइन टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल। सबसे पहला क्या था कि इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली चेंज होनी थी। सेकेंड, रशियन करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। तो ये जो स्टेटमेंट है एमसीक्यू के भी फॉर्म में पूछा जा चुका है कि द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रोज, भाई बढ़ेगी नहीं, कम हो गई, ड्रामेटिकली ड्रास्टिकली कम हो गई, तो पीपल की सेविंग्स चली गई, वेलफेयर सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन कैपिटलिज्म आ गया और विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडी। भाई अब गवर्नमेंट सोशलिज्म फॉलो कर रही थी, वेलफेयर कर रही थी, सीधा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई, उनकी सब्सिडीज चली गई। Then construction of democratic institutions was not given the same attention and priority. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेम अटेंशन नहीं मिला, ठीक है। 4 मार्कर क्वेश्चन सिंपल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी टॉपिक में से बनते हैं, व्हाट वर द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड माइंड यू इसके अंदर कभी भी 4 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चन नहीं बना है। अगर भाई बोर्ड्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बन सकता है, लेकिन आज तक नहीं बना। मैक्सिमम एमसीक्यूज इस चैप्टर में से इसी टॉपिक में से बनते हैं। लेट्स सी, पहला क्या था, रशिया में 2 रिपब्लिक्स थे, शिशनिया एंड राजस्थान, जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुए, मतलब इन एरियाज को एक सेपरेट नेशन बनना था। तो ये 2 प्रोविंसेस याद रखने हैं, कहाँ है,
रशिया में है। देन ताजिकिस्तान में सिविल वॉर हुआ 10 साल तक, 2001 में वो सिविल वॉर खत्म हुआ। तो ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ईस्टर्न यूरोपियन में शेकोस्लाविया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, चेक्स एंड द स्लोवाक्स। देन हर्जेगोविना, देन स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया काफी ज्यादा प्रोविंसेस में टूट गया। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना सबने क्या बोला कि हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इंडिया इन द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। अब यूएसएसआर के साथ तो काफी अच्छे रिलेशन थे। इंडिया ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी भी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन द ईयर 1971, जिसका फायदा हमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में देखने को मिला। अब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी द रिलेशन। सबसे गुड रिलेशन इंडिया ने मेंटेन करे हैं। रशिया के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है एंड दोनों ही एक पर्टिकुलर विजन शेयर करते हैं ऑफ द मल्टीपोलर वर्ल्ड। Then more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. Then इंडिया को बेनिफिट है रशिया से बिकॉज ये हमारा आर्म्स मार्केट है, हम सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स एंड ऑल रशिया से इंपोर्ट कराते हैं। एंड कश्मीर इशू, एनर्जी सप्लाई, बैलेंसिंग द पावर रिलेशन विद चाइना, उसमें भी इंडिया को क्या है, बेनिफिट मिलता है। सो पूरा चैप्टर हमने विद इन 20 मिनट्स क्या करा है, समराइज करा है। हमने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल एमसीक्यूज हैं, इस चैप्टर में से रिवाइज करे हैं। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टॉपिक्स, उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कंसेप्ट, फिगर्स एटसेट्रा, एंड 4 मार्कर्स आइडेंटिफाई करने हैं, 6 मार्कर आइडेंटिफाई करने हैं। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। Stay tuned with us for more coming informative videos and shorts. Do like, share and subscribe our channel. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.